केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 9 जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। उसके बाद बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल हमने स्टडी कर लिया था। तो नेक्स्ट जो है वो फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जबकि ये इंट्रोडक्शन में ये अच्छी तरह डिस्क्राइब हो चुका है, इसको जस्ट वंस हमने रीड कर लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड पोर्शन है स्टार्ट, और उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो एवापोरेशन है। नेक्स्ट वेपर प्रेशर, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद डिफ्यूजन, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो नोट करने वाला है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स हैं, ये सीनियर क्लास में भी एज सच मौजूद हैं, तो यहीं से आप इसे अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग जस्टिफाई। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से ये पूछेगा तो फिर कहेगा कि डिफाइन एवापोरेशन, आल्सो एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स विच इफेक्टिंग इट। ये एक लिस्ट है आपके पास क्वेश्चंस की। तो अब जो है हम इसे प्रॉपर इसका स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद ये बताएंगे कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या दे देंगे, एग्जांपल दे देंगे। तो सिंपल जो है आपके पास, अगर ये लिक्विड है और अगर आप इस लिक्विड को कन्वर्ट कर दें किस में, गैस में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एवापोरेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस नोन एज एवापोरेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, किसी माय का वेपर में तब्दील हो जाना। अच्छा जी, अब आप कहेंगे ये जो प्रोसेस है ये है हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि इसमें जो हरारत है वो जज़ब होती है, इसमें जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना। अब आ गई एग्जांपल। तो ये H2O, इसके नीचे आप लिखेंगे इसकी फ़िज़िकल स्टेट लिक्विड, और यहाँ भी आपने H2O ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप फिज़िकल स्टेट लिखेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस नोन एज एवापोरेशन, और जितनी एनर्जी हमें यहाँ पर ज़रूरत हुई थी वो है 40.7 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। और उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया, प्लस 40.7 है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसके उलट बिल्कुल आप आ जाएं कंडेंसेशन। आप एज सच बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है कंडेंसेशन, लेकिन अगर पूछा जाए कि कंडेंसेशन क्या है तो आप इस सारे के सारे प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। आप कहेंगे कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ताकि आप इसको अच्छी तरह जो है वो डिफरेंशिएट कर सकें, कंडेंसेशन क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आपके पास ये गैस है
और गैस को आपने चेंज कर दिया है लिक्विड में, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। दूसरा आप जो ना वो जो डिफरेंस लिखेंगे वो होगा कि आप कहेंगे कि सर ये प्रोसेस फिर अगर वो एंडो है तो एंडो का रिवर्स एक्सो, और उसके बाद आप जिस वक्त इसकी एग्जांपल देंगे तो आपके पास ये H2O और यहाँ पर ये गैस है और यहाँ पर आपने H2O लिक्विड, तो आप डेल H इज़ इक्वल टू रिवर्स का साइन लगा दें -40.7 किलो जूल पर मोल। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट हो गया। यहाँ तक बात हमने एक जो है ना वो इसको सॉल्व कर लिया है एक शॉर्ट क्वेश्चन को कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो एक बात ज़रा आप बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप ज़रा इजी भी है, समझ लें इसको कि ये आपके पास एक कंटेनर है और इसमें आपके पास ये जो है वो तमाम के तमाम जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं और इनके बिटवीन ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, ये इस तरह बना देता हूँ इसको ताकि समझ आ जाए। ये जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये भी लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये भी लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये भी लिक्विड का मॉलिक्यूल, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड का मॉलिक्यूल, और इसके दरमियान मौजूद जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि इनके दरमियान मौजूद होती हैं। तो ये आपके पास एक बात याद रहे, आप ये कंसेप्ट समझ लें कि ये तमाम के तमाम लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं इनकी ये मूव करते हैं, ठीक है, और ये मूव करते हैं मुसलसल। तो मूवमेंट का वर्ड जिस वक्त आप आ जाएं तो काइनेटिक एनर्जी आप कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद द मूवमेंट। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा सवाल आप फिर ये पूछ सकते हैं कि सर इन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है। तो इसका जवाब ये होगा कि तमाम जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है, बल्कि इनमें से तीन जो है ना वो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये कि कुछ की जो ना वो कुछ मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना इनमें से वो होगी लो, और कुछ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की वो होगी एवरेज, और कुछ की जो है वो आप कहेंगे सर अबव देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, अबव देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सपोज़ कि ये वो मॉलिक्यूल है जिसके अबाउट मैंने कहा कि इसकी एनर्जी जो है वो अबव देन एवरेज है, मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या करेगा, अपने दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हुए उस लिक्विड की सरफेस को ब्रस्ट करते हुए जो है वो क्या कर देगा, वो लीव कर जाएगा। दिस इज जो है ना वो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द एवापोरेशन। आप क्या इसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे, आप कहेंगे ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम एनर्जी, सम मॉलिक्यूल हैव low kinetic energy, some molecules have average kinetic energy, and some of the molecules have more than average kinetic energy. The molecule which have more than average kinetic energy breaks the intermolecular forces and reach the surface of the liquid and burst the liquid and evaporates. नतीजा क्या निकला कि यहाँ पर जो बाकी मॉलिक्यूल बच जाएंगे वो एनर्जी की डेफिशिएंसी को जो है ना वो फील करेंगे। अब उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपनी एनर्जी जो कंपनसेट तो करना ना, कंपनसेट का मतलब होता है तलाफ़ी करना, कंपनसेट का मतलब होता है नुकसान को पूरा करना। तो अब वो जो ना वो रिमेनिंग मॉलिक्यूल फेस द डेफिशिएंसी टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी द हीट मूव करेगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, क्योंकि ये आपके पास है सराउंडिंग टू सिस्टम। जिस वक्त वो सराउंडिंग टू सिस्टम की तरफ मूव करेगी, मतलब कि ये मॉलिक्यूल अब एनर्जी ले रहे हैं, अब ये हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब आप कहेंगे कि ये एनर्जी जो है वो यहाँ से, अब ये हीट या एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से ले रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम कूलिंग जो है वो हम फील करेंगे। अब ये सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो 20 हो जाता है या 25 हो जाता है या 18 सेल्सियस हो जाता है, तो इस फॉल होने की वजह से तो हम जो है वो हम क्या करते हैं, हम कूलिंग फील करते हैं।
तो अब जो है ना, जो अब ये गर्मियों में टेम्परेचर जो है ये 40 से इंक्रीज़ होके 50 सेल्सियस, फिर जो है वो 45 सेल्सियस, फिर 50 सेल्सियस। ये टेम्परेचर जैसा इंक्रीज़ होगा तो हम जो है वो क्या फील करेंगे, गर्मी महसूस होगी। तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल। ये इस क्वेश्चन का एवापोरेशन काजेज कूलिंग, आप एवापोरेशन काजेज कूलिंग, या मैंने यहाँ पर जो सवाल लिखा ना, ये एवापोरेशन काजेज कूलिंग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर देंगे इस डायग्राम की मदद से। आप कहेंगे ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, सम मॉलिक्यूल्स हैव low kinetic energy and some have average kinetic energy, and the some molecule have more than average kinetic energy. The molecule which have more than kinetic energy वो क्या कर देते हैं, break the intermolecular forces, reach the surface of the liquid and burst the liquid and evaporates. The remaining molecule जो है वो deficiency को feel करते हैं. To compensate this deficiency of energy, the heat moves from surrounding to the system. In this way the temperature of the surrounding fall down and we feel cooling. और उसके बाद एक ये बात कि एवापोरेशन जो है वो तमाम टेम्परेचर के ऊपर जो है, जितने भी ऑल टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर देंगे तो एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो होगा। क्योंकि कहानी ये है कि टेम्परेचर को इनक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इनक्रीज़ होती है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इनक्रीज़ होगी तो फिर आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी तो एसोसिएट करती है मूवमेंट के साथ। देखें, दोबारा सुन लें, सबसे पहले आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होगी। जिस वक्त मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होगी तो ये जो मॉलिक्यूल के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये ब्रेक होंगी, और इन्हीं के ब्रेक होने से एवापोरेशन जो है वो टेक प्लेस होगी। तो एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। जस्टिफाई द आंसर विद द सूटेबल एग्जांपल, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, so in this way the movement of the molecule increases and the molecules breaks the intermolecular forces and evaporates. नेक्स्ट जो है वो इसके फैक्टर्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर जो है वो एवापोरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं।